आदित्य पूछरी का लौठा पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये तस्वीर आपके सामने और यहाँ पर दर्शन पूजन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, क्योंकि आज का मिनट टू मिनट कार्यक्रम मुख्यमंत्री का पहले से तय था। इससे पहले संबोधन भी मुख्यमंत्री का हुआ था। पूछरी का लौठा पहुंचे हैं, हालांकि समय समय पर मुख्यमंत्री पूछरी का लौठा जाते हैं दर्शन पूजन के लिए। जब वक्त मिलता है तब कार्यक्रम से समय निकालकर पहुंचते हैं दर्शन पूजन के लिए, और आज भी यही हुआ, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक लगातार एक के बाद एक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री व्यस्त रहे, और अब जैसे ही समय मिला पूछरी का लौठा पहुंचे हैं। हालांकि यहां पर भी पहुंचने का कार्यक्रम पहले से ही तय था। पहले से ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं। मिलना तो हर कोई चाह रहा है, लेकिन दर्शन पूजन का कार्यक्रम, बाहर की भीड़ आप देखिए। हालांकि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो श्रद्धालु वहां पे पहुंचते हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सभी दर्शन उसी तरह से कर पाए जैसे वो हर रोज करते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में खुशी भी मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर। डीग का दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है, और डीग दौरे के दौरान ही पूछरी का लौठा मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। इसके बाद भी अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगे, और उसके बाद फिर जयपुर रवानगी होगी मुख्यमंत्री की। पूछरी का लौठा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मंदिर के भीतर की तस्वीरें आपको दिखाई। और ये तस्वीरें, अब पूजा अर्चना का दौर शुरू होगा। दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री की रवानगी यहां से होगी। एक बार फिर से कार्यक्रम से समय निकालकर मुख्यमंत्री पूछरी का लौठा पहुंचे, और ये दर्शन पूजन के साथ साथ वहां पर कुछ बातचीत भी करते हुए। इससे पहले श्री जड़खोर गौधाम में आयोजित जो कार्यक्रम था, श्री कृष्ण बलराम गौ आराधन महोत्सव में पहुंचे थे। वहां पर संतों का आशीर्वाद लिया था, संबोधन हुआ था, गौ संरक्षण को लेकर अपनी बात रखी, और अब पूछरी का लौठा पहुंचे हैं दर्शन पूजन करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। देवेंद्र, क्योंकि व्यस्त समय में भी थोड़ा सा समय तो निकाल ही लेते हैं पूछरी का लौठा मुख्यमंत्री दर्शन पूजन के लिए, और आज भी वही हो रहा है। दर्शन पूजन करने के साथ साथ आगे का कार्यक्रम जरा बताइएगा। देव दर्शन के कार्यक्रम के तहत ही मुख्यमंत्री अपने इष्ट देव की शरण में पहुंचे। सपत्नी की जो उनकी पत्नी गीता शर्मा उनके साथ में है, और डीग कुमेर से विधायक डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह वो भी साथ में है। इसके अलावा अन्य लोग भी हैं, और यहाँ पर जो श्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, सीधे ही श्रीनाथ जी के दरबार में पहुंचे हैं। हेलीपैड से उतरते ही सीधे, और उसके बाद यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद में यहाँ प्रसादी वगैरह लेने के बाद में फिर सीधे ही मुकुट मुखारविंद पे जाएंगे, जहाँ भी पंचामृत अभिषेक करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। अब से कुछ देर पहले जरखोड़ धाम में थे, वहाँ उन्होंने जिस तरह गायों के मैच को बताया, संतों के मैच को बताया, गोवर्धन के मैच को बताया, और जिस तरीके से कहा कि उनके दिन की शुरुआत ही गायों से होती है, और राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे गायों के कामों को लेकर ही बात कही। और यहाँ पर धरोहर प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं ओंकार सिंह लखावत वो भी पहुंचे हैं, और पूछरी के अंदर जो काम होने उनको लेकर जो भी उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करनी है। बीडीए के अधिकारियों को बुलाया है, बीडीए कमिश्नर करिश कटारिया पहुंचे हैं, भरतपुर कलेक्टर जो है कमर चौधरी वो पहुंचे हैं। तमाम लोग हैं, उनसे ही मुख्यमंत्री बातचीत करने वाले हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, और वो हमने देखा भी जैसे ही मंदिर में पहुंचे, पूजा अर्चना से पहले शायद पुजारी से भी वो बात कर रहे थे, जिन कार्यों का जिक्र आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार उनकी मंशा है। मुख्यमंत्री ने देखिए यहाँ पर जो पूछरी के लौठा के जो कहें कि एक जीर्णोद्धार कहें या उनके विकास के लिए जिस तरीके से हिंदुस्तान जिंक वेदांता ग्रुप ने 100 करोड़ रुपए पहले दिए थे, अब 100 करोड़ की दूसरी किस्त भी जारी होने वाली है। और यहाँ पर जो काम होंगे तो उन कामों को लेकर ही मुख्यमंत्री जो यहाँ पर कार्यकारी एजेंसियां हैं जिनके द्वारा काम किया जाएगा, जो वर्किंग एजेंसी हैं, उनके
जो कर्ता धर्ता है, अधिकारी है, उनसे भी बातचीत करने वाले हैं। बड़ी संख्या में, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर आज यहाँ पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उनको देखने, सुनने, उनका अभिवादन करने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में मंदिर में भीड़ है, क्योंकि मुख्यमंत्री को हर कोई मिलना चाहता है, हर कोई उनका अभिवादन करना चाहता है। लंबे समय बाद अपने गेस्ट शेड्यूल में से इधर आना हुआ है उनका। पहले गिरिराज गोवर्धन पूछी के लोठा में, और अब वो श्रीनाथ जी में पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और देवेंद्र, पूजा अर्चना का दौर तो चल रहा है, आप बता रहे हैं कि कुछ विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी वो करने वाले हैं, क्योंकि हर बार जब पहुंचते हैं तो कोशिश ये भी रहती है कि जनता से भी जुड़ जाएं, कई बार उनकी समस्या को भी सुन लेते हैं, सर्किट हाउस में बैठक भी होती है। ऐसा भी आज का कोई कार्यक्रम तय है क्या? देखिए, अभी तो पूजा अर्चना चल रही है। पूजा अर्चना के कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री यहाँ पर उनके सर पर पगड़ी बांधी जा रही है। कहते हैं कि जो पूजा की जो परिक्रमा है वो पाग बंधने के बाद में, जो ग्वाल वालों को पाग बांधी जाती है, उसके बाद में संपन्न होती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री को पगड़ी बांधी जा रही है, यहाँ पर पाग बांधी जा रही है। जो ग्वालों का जो होता है, जो गिरिराज जी के सखा के रूप में, वो जिस तरह का ये पूजा के विधान में इस तरह का कार्यक्रम है कि पगड़ी बांधी जाती है, और पगड़ी बांधने की प्रक्रिया हो रही है। और उसके बाद में जो उनके साथ लोग हैं उनको भी, उनकी पत्नी भी, और जो लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो अन्य लोग हैं, उनको भी इस तरह की जो विधि है वो वहाँ पर पूजा की जा रही है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जरूर भरतपुर जिला प्रशासन के अफसर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि भरतपुर बीडीए का जो इलाका है, बीडीए का जो टेरिटरी है, उसमें पूछड़ी भी आता है, पूछड़ी को भी लिया गया है। उसको लेकर, पूछड़ी के विकास को लेकर क्या कार्य योजना, उसको लेकर वो बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल। ये देवेंद्र सबसे पहले जी मीडिया तस्वीरें भी दिखा रहा है, जी राजस्थान। और वाकई में देवेंद्र, जो लोग वहां पर उपस्थित होंगे, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री के आगमन को सुनने के बाद पहुंचे हो या फिर वहां पर दर्शन के लिए श्रद्धालु खड़े हो, सभी को ये भी आस होगी कि दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हो जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि कार्यक्रम बेशक धार्मिक हो, लेकिन लोगों की कोशिश रहती है कि चंद मिनट मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए मिल जाए तो अपनी बात भी रख दें। जी बिल्कुल, दीप साहब सही कह रही है, क्योंकि लगातार, हालांकि मंदिर में आस्था, बड़े संख्या में आस्था है। गिरिराज गोवर्धन की सबसे उसके परिक्रमा में ये मंदिर स्थित है, और क्योंकि परिक्रमा के अंदर आता है तो बड़ी संख्या में जो परिक्रमार्थी है वो तो यहाँ आती है। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में भरतपुर से लोग यहाँ पर उनसे मिलने के लिए, उनके अभिवादन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनमें चाहे पार्टी की जिला अध्यक्ष शिवानी दाहिमा की बात करें, पार्टी के अन्य जो कार्यकर्ता है उनकी बात करें, दीपराज सिंह की बात करें, या तमाम और लोग हैं जो पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता है उनकी बात करें, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बड़ी संख्या में पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली भी पहुंचे, और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। क्योंकि सब कोशिश यही है कि किसी भी तरह मुख्यमंत्री से संवाद हो जाए, उनसे बात हो जाए, अपनी जो बात है वो उनको कह दे, अपना जो कागज है उनको दे दे। इस तरह के लिए भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल देवेंद्र, और देखिए बेशक दर्शन पूजन मुख्यमंत्री कर रहे हो, लेकिन वहां पर जो लोग खड़े होते हैं वो यही सोचते हैं कि बस समय का थोड़ा लाभ हमें भी मिल जाए, क्योंकि जैसे ही बाहर मुख्यमंत्री निकलेंगे, कोई फोटो खिंचाने की कोशिश करेगा तो कोई अपनी बात करने की कोशिश करेगा। लेकिन पूरे आज के कार्यक्रम को देखा जाए मुख्यमंत्री के, देवेंद्र, क्या ये सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम या के तौर पर ही देखा जाए, या फिर कुछ इसे अलग तरीके से हम देख सकते हैं? जैसे कि आप बता भी रहे थे, विकास कार्यों को लेकर चर्चा होगी, आप संबोधन भी मुख्यमंत्री का इससे पहले हुआ, तो क्या ये सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम ही है आज के, या फिर विकास कार्यों को प्रगति या फिर गति देने के लिहाज से भी ये खास है? देखिए, मुख्यमंत्री के देव दर्शन का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री ने सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमेशा काम करते रहे। चाहे आज वो हमेशा साधु संत होते हैं, संत होते हैं, पीठाधीश्वर होते हैं, उनमें उनकी आस्था रहती है। और जैसा कि उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा थी, गाय में आस्था है, गाय के संरक्षण में आस्था है। वो खुद अपने दिन की शुरुआत गाय से दर्शन करके करते हैं, उनको चारा खिलाकर, दूध खिलाकर करते हैं, रोटी खिलाकर करते हैं। इस तरह की बात उन्होंने आज अपने उद्बोधन में कही। और ये बड़ी बात है कि जिस तरह की बात मुख्यमंत्री ने कही, तो मुख्यमंत्री की इस बात के बाद में लगातार अब लोगों में इसी बात को लेकर कयास भी है कि लोग उनसे मिल सके, अभिवादन कर सके। लेकिन मुख्यमंत्री का अति व्यस्त शेड्यूल है, और इस अति व्यस्त शेड्यूल में बिल्कुल। और देवेंद्र देखिए, जिस बात का जिक्र हम और आप दोनों कर रहे थे, वही तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, और देखिए वही बात हो रही है कि मैंने कहा था इससे पहले कि समय का लाभ हर कोई उठाना चाहता है, और देखिए वही हो रहा है। कोई मुख्यमंत्री से बात करना चाह रहा है, नमस्कार कर रहा है। मुख्यमंत्री की खासियत यही है, वो पूछते भी है कि कैसे हो, उसका जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ लोगों के हाथ में पेपर भी है, संभवतः वो ज्ञापन हो जो वो देना चाह रहे हो। मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम था वो पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री मुकुट मुखारविंद पे जाएंगे, और मुकुट मुखारविंद पे पूजा अर्चना करने के बाद में, अभिषेक करने के बाद में, फिर वो सीधे हेलीपैड के लिए, जयपुर के लिए रवाना होंगे, क्योंकि बहुत ही व्यस्त शेड्यूल है। और अपने व्यस्त शेड्यूल से भी उन्होंने अपने जो इष्ट है, अपने जो उनके आराध्य है, उनके देव दर्शन के लिए उन्होंने समय निकाला। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की जो आस्था है, गिरिराज गोवर्धन, वो कहते भी रहते हैं कि गिरिराजन प्रभु तेरी शरण, क्योंकि हे ठाकुर आप ही हो, मेरे सब कुछ आपकी वजह से मैं हूँ। उनकी जो आस्था है वो अनन्य है, और यही आस्था जो उनकी अपने प्रभु पर है, अपने इष्ट पर है, वो अनन्य आस्था ही उन्हें सबसे अलग बनाती है। जी बिल्कुल।
ये देखिए मंदिर से बाहर निकल रहे हैं मुख्यमंत्री भज्जललाल शर्मा, लेकिन वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है क्योंकि दर्शन पूजन के साथ साथ मुख्यमंत्री से बात भी लोग करना चाह रहे हैं। लेकिन देवेंद्र, जरा ये भी अपडेट दीजिएगा कि मुखारबिंद पहुंचने के बाद प्रस्थान मुख्यमंत्री जयपुर के लिए करेंगे या फिर उसके बाद भी कुछ कार्यक्रम रह जाएगा बाकी? देखिए, यहाँ से मुख्यमंत्री सीधे मुखारबिंद जाएंगे। मुखारबिंद उसके बाद से सीधे लगातार वो हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। इस तरह की बात ही निकलकर सामने आ रही है क्योंकि लगातार जिस तरह का कार्यक्रम रहा है, जो उसकी विजिट रही है, बहुत ही उम्दा व्यवस्था है जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। यही वजह है कि बहुत कम शेड्यूल के अंदर, बहुत कम वक्त के अंदर ही वो यहाँ पर पहुंच भी गए, पूजा भी कर ली और अब वो मुखारबिंद के लिए रवाना हो रहा है। जी ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए, पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो ये पूछरी का लौठा से तस्वीरें आपके सामने है, पूजा अर्चना हो चुकी है, बाहर मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने।